21 साल तक सऊदी इंटेलिजेंस के सरबराह रहने वाले शाह फैसल के बेटे तुर्की अल फैसल ने पाकिस्तानी फील्ड मार्शल को आलमी हीरो करार दे दिया है और बताया है कि किस तरह से फील्ड मार्शल ने इसराइल के 40 साला प्लान को मलिया मेट किया है और फील्ड मार्शल ने इसराइल के ग्रेटर इसराइल मंसूबे को ठोक के रख दिया है। इसके साथ साथ आपने खबरें सुनी होंगी कि इराक में एक खुफिया इसराइली अड्डा मिला है, लेकिन असल खबर यह है कि इसराइल का यह खुफिया अड्डा सऊदी अरब से सिर्फ 90 किलोमीटर के फासले पर बनाया गया था। यह अड्डा कैसे एक्सपोज हुआ और अब इसकी मौजूदा सूरत हाल क्या है, इराक की गवर्नमेंट ने इस पे क्या एक्शन लिया है, इस पर इस वीडियो में तफसील से बात करेंगे। चीन में आला जर्नैलों को फांसियों का आगाज हो चुका है, फांसियां सुना दी गई हैं, वजीर दफा को फांसी सुना दी गई है, एक जर्नैल को फांसी सुना दी गई है, रॉकेट फोर्स के कमांडर्स को फांसियां सुनाई गई हैं। इन फांसियों की क्या वजूहात हैं? इन लोगों पे इल्जाम था कि ये चीन की जासूसी कर रहे थे अमेरिका के लिए, और डोनाल्ड ट्रंप के 15 मई के विजिट से पहले ये खबरें सामने आना, चीन की जानब से उन जर्नैलों को फांसियां देना जो अमेरिका के लिए काम कर रहे थे, ये एक बड़ा पैगाम है। इसके अलावा स्टेट ऑफ हॉर्मस के हवाले से ईरानी पार्लियामेंट में कुछ बड़े कानून आ रहे हैं। इंटरनेट की केबल जो स्टेट ऑफ हॉर्मस से गुजरती है, उस केबल के हवाले से ईरान कुछ बड़े फैसले कर रहा है, और अगर ईरान ने वो फैसले इंप्लीमेंट कर दिए तो फिर पूरी दुनिया के बैंकिंग सिस्टम को, पूरी दुनिया के इंटरनेट सिस्टम को ईरान मिनटों में तहस नहस कर देगा, और फिर अमेरिका के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा कि वो ईरान के साथ जल्द अज जल्द कोई ऐसी डील करे जिसमें साफ साफ ईरान जीतता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा कैस्पियन सी एक जियोपॉलिटिकल ब्लैक होल है, और जब तक ये कैस्पियन सी में अमेरिकी फौजें नहीं पहुंचती या अमेरिका अपना असर और रसूख कायम नहीं करता तो ईरान को हराना नामुमकिन रहेगा। किस तरह से कैस्पियन सी ईरान के लिए मददगार साबित हो रहा है, इस पर बात करेंगे। मुश्तबा हवाने के हवाले से 3 जाली खबरें जो वेस्टर्न मीडिया ने दी, उसकी हकीकत सामने आ चुकी है। पाकिस्तान का कान प्रोजेक्ट तुर्किया के साथ, पाकिस्तान ने कान प्रोजेक्ट 5th जनरेशन तैयारी में कुछ बड़ी और वाजिया तब्दीलियां करवा दी हैं, और अब कान प्रोजेक्ट की प्रोडक्शन पाकिस्तान में होगी, उसी फैक्ट्री में होगी जहां JF-17 थंडर बन रहा है। ये एक बड़ी खुशखबरी है। और आखिरी खबर, तमिलनाडु भारत में सी जोसेफ विजय वजीर आला बन गए हैं, और वजीर आला बनते ही उन्होंने मोदी के लिए, वजीर आला बनते ही उन्होंने बीजेपी के लिए एक वार्निंग जारी कर दी है। ये वार्निंग क्या है, इस पर भी बात करेंगे। मैं हूं यासिर जराल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। बड़ी खबरें हैं और अहम खबरें हैं। चीनी सदर ने डंडा उठा लिया है और किसी को बख्श नहीं रहे। जर्नैलों को फांसियां सुना दी, वजीर दफा को फांसी सुना दी, और कहा यह जा रहा है कि ट्रंप के विजिट से पहले ये फांसियां सुनाना, इसका हुक्म देना बड़ा अहम है। इसमें आला कमांडर्स भी शामिल हैं, जिसमें रॉकेट फोर्स के कमांडर शामिल हैं। उन पे इल्जाम ये है कि उन्होंने चीनी टेक्नोलॉजी को, उन्होंने चीनी हसास मालूमात को अमेरिका के हवाले किया, दूसरे मुल्कों के हवाले किया। एंटी करप्शन मुहिम जारी है, और इस मुहिम में एक वजीर दफा को फांसी सुना दी गई है, एक आला जर्नैल को फांसी सुना दी गई है, और चीनी हुकूमत जीरो टॉलरेंस का मुजाहरा कर रही है। और कहा यह जा रहा है कि ट्रंप के चीन के विजिट से पहले ये फांसियां सुनाना ट्रंप को एक वाजिया और खामोश पैगाम है। जहां चीन ये सब कुछ कर रहा है तो वहीं पाकिस्तान भी धड़ल्ले से मैदान में मौजूद है, और फील्ड मार्शल की तारीफें अब सऊदी इंटेलिजेंस के साबिक सरबराह कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर ने अरब ममालिक को तबाह होने से बचा लिया है। फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर ने इसराइल के 40 साला प्लान को निस्तो नाबूद कर दिया है। फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर ने ग्रेटर इसराइल मंसूबे को नाको चने छुपवा दिए हैं और उसको लपेट दिया है। फील्ड मार्शल की कामयाब हिकमत अमली ने, उन्होंने सबूत दिए हैं, उन्होंने मुकम्मल तहरीर लिखी है और बताया है कि अगर अमेरिका ईरान जंग में सऊदी अरेबिया डायरेक्ट शामिल हो जाता तो फिर मुकम्मल तबाही थी, और ये खित्ता खून का दरिया बन जाता, खून के समंदर बहते इस खित्ते में, और मिडल ईस्ट की हालत बड़ी संगीन हो जाती, और इसराइल इस हालत का फायदा उठाकर ग्रेटर इसराइल मंसूबे को अमली जामा पहना लेता। और इस मंसूबे के लिए इसराइल ने 40 साल से तैयारियां की, लेकिन पाकिस्तान की जबरदस्त क्यादत ने, पाकिस्तान सऊदी अरेबिया के डिफेंस पैक्ट ने इस मंसूबे को नाकाम कर दिया, और सऊदी अरेबिया ने तहम्मुल का मुजाहरा करके, पाकिस्तान के कहने पे रिटेलिएट ना करके और इस जंग से दूर रह के इस खित्ते को बड़ी तबाही से बचाया। तुर्की अल फैसल शाह फैसल के बेटे हैं, 21 साल इंटेलिजेंस के सरबराह रहे। उन्होंने एक मजमून लिखा और उसमें मुकम्मल तफसीलात से आगाह किया कि किस तरह से सऊदी अरेबिया ने इस जंग से दूर रह के खित्ते को एक बड़ी तबाही से बचाया है। जहां सऊदी अरेबिया ने दानिशमंदी का मुजाहरा करके ग्रेटर इसराइल मंसूबे को नाकाम किया,
तो वहीं इसराइल भी अब तक अपनी पूरी हिकमत अमली जो है वो बदल रहा है मुसलसल, और मुकम्मल जोर लगा रहा है कि किसी तरह से वो इस मंसूबे को दोबारा ट्रैक पे ला सके, लेकिन वो नाकाम हो रहा है। उसका एक और प्लान एक्सपोज हो चुका है। सऊदी अरब की सरहद से 90 किलोमीटर दूर इसराइल ने एक खुफिया अड्डा कायम किया, और उस खुफिया अड्डे से उसने अरब ममालिक में मिसाइल लॉन्च किए, रॉकेट लॉन्च किए, ड्रोन लॉन्च किए, और उसका इल्जाम ईरान पे लगवाया। मामला यह है कि इराक में ईरानी प्रॉक्सीज काम करती हैं, और इराक की सरजमीन जो 90 किलोमीटर दूर अड्डा है वहां पे कायम किया गया। वहां से ड्रोन चलाए गए गल्फ ममालिक पे, और ऐसे मकामात पे ड्रोन मारे गए कि गल्फ ममालिक जो है उनको जज्बाती किया जाए और उनको जंग में घसीटा जाए। लेकिन पाकिस्तान ने यहाँ पे कामयाब हिकमत अमली से गल्फ ममालिक को रोक के रखा, और बताया ये जाता है कि ये अड्डा मार्च 2026 में एक्सपोज हुआ, जब एक बकरियां चराने वाला अराकी वहां से गुजरा और उसने वहां पे हेलीकॉप्टर्स देखे, जंगी जहाज देखे। उसने अपनी फोर्सेस को बताया। जब फोर्सेस वहां गई तो वहां पे इसराइली हुकाम ने उन पे हमला कर दिया, जो रिपोर्ट हुआ, और फिर इराक ने इस गैर कानूनी खुफिया इसराइली अड्डे का पता बताया अक़वाम मुत्तहिदा को, और अक़वाम मुत्तहिदा में शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद से इसराइल को यहाँ से अपना अड्डा हटाना पड़ा। ताहाल इसराइल ने इस हवाले से कोई बात नहीं की, लेकिन इराक इस मामले को लेके अक़वाम मुत्तहिदा में जा चुका है। ये एक बड़ी साजिश थी जो बर वक्त नाकाम होगी, वरना इसराइल इस अड्डे को इस्तेमाल करके अरब ममालिक पे हमले करता, इल्ज़ाम ईरान पे लगवाता और अरब ममालिक को जंग में लेके आता। लेकिन जिस तरह से साबिक इंटेलिजेंस चीफ तुर्की अल फैसल ने बताया कि पाकिस्तान ने इस बड़ी जंग को होने से रोका और इसराइल के 40 साल प्लान को नाकाम किया। दूसरी जानब ईरान ने भी कुछ बड़े फैसले कर लिए हैं। सबसे पहले तो मैं बताऊं कि मुश्तबा हमनई के हवाले से इंटरनेशनल मीडिया की 3 खबरें झूठी साबित हुई। पहली खबर ये थी कि मुश्तबा हमनई भी शहीद हो चुके हैं, और बड़े बावसूख जराए से हम आपको बता रहे हैं। बाद में इंटरनेशनल मीडिया ने अपनी इसी खबर पर यू टर्न लिया और बताना शुरू कर दिया कि मुश्तबा हमनई तो बड़े सख्त जख्मी हैं, उनकी रिकवरी मुश्किल है, वो रशिया भाग गए हैं। लेकिन फिर अब इंटरनेशनल मीडिया ने इस पे जो है वो यू टर्न लिया और कहा कि जो मुश्तबा हमनई हैं वो थोड़े से जख्मी हैं और अभी इस काबिल नहीं है कि वो क़यादत कर सके। और अब इंटरनेशनल मीडिया खुद ये तस्लीम कर रहा है, ट्रंप ये तस्लीम कर रहे हैं कि मुश्तबा हमनई सेहतमंद हैं, क़यादत कर रहे हैं और भरपूर अंदाज में क़यादत कर रहे हैं, और हमारे उनके साथ मामलात आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। जहां ये खबर है तो वहीं ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में कुछ नए कवानीन बना दिए हैं। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से जो नीचे से केबल की तारें गुजरती हैं, अक्सर आप सुनते हैं, पाकिस्तानी सार्फिन तो सुनते रहते हैं कि शार्क ने वो केबल की तारें काट दी, इंटरनेट स्लो है। सोचें कि अगर ईरान ने वो केबल की तारें काट दी तो पूरी दुनिया का इंटरनेट का निज़ाम दरम बरम हो जाएगा, और पूरा बैंकिंग सिस्टम, ट्रेड का सिस्टम जो इंटरनेट पे चलता है, इकॉनमी जो इंटरनेट पे चलती है, वो भी तहस नहस हो जाएगी। और सिर्फ ईरान का एक मूव पूरी दुनिया को पत्थर के दौर में ले जाएगा। और अब ईरान ने कहा है कि ये जो केबल यहाँ से गुजरती है इसके भी पैसे देने पड़ेंगे, और इस केबल की जो देखभाल है वो ईरान खुद करेगा, और अगर आप नहीं मानेंगे, आप रजिस्ट करेंगे, आप पैसा नहीं देंगे, तो फिर हम केबल काट देंगे। और ईरान ने वाज़िया वार्निंग जारी कर दी है। ईरान ने कैस्पियन सी को भी अपने स्ट्रेटेजिकल एसेट के तौर पे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, जहां स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ अब ईरान के लिए एटम बम से ज्यादा तबाहकुन हथियार बन चुका है, और ईरान उसको बड़े दानिशमंदी से इस्तेमाल कर रहा है। तो वहीं कैस्पियन सी जो जियोपॉलिटिकल होल करार दिया गया है अमेरिका के लिए, जिस समंदर में अमेरिका की कोई प्रेजेंस नहीं है, ईरान उस समंदर को इस्तेमाल कर रहा है रशिया के साथ अपनी ट्रेड के लिए। रशिया से वहां ड्रोन आ रहे हैं, ड्रोन के पुर्जे आ रहे हैं, मिसाइलों के पुर्जे आ रहे हैं, ईरानी तेल वहां से रशिया जा रहा है और वस्त एशियाई रियासतों को जा रहा है, और ईरान वहां से खाने पीने की अशिया भी मंगवा रहा है, जिससे अमरीकी नाकाबंदी उसका जो असर है वो जायल हो रहा है। और आखिर में एक खबर भारत से है। हमारे हमसाया मुल्क में तमिलनाडु में एक फिल्मी एक्टर सी जोसेफ विजय वो वजीर आला बन गए हैं, एक लीडिंग मेजोरिटी से जीते हैं, और वजीर आला बनते ही उन्होंने बीजेपी के लिए, मोदी के लिए एक वार्निंग जारी की है। और वार्निंग ये जारी की है कि अगर तुमने तमिलनाडु में रिलीजन कार्ड इस्तेमाल किया, वो बीजेपी का कार्ड इस्तेमाल किया जो तुम हर रियासत में करते हो, तो फिर हम तुम्हें जीने नहीं देंगे और हम तुम्हारा पीछा करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय से आगाह कीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक, ट्विटर और टिकटॉक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।